ये एक गवर्नमेंट का सेट पेपर है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बोर्ड के हिसाब से अगर अपन इसमें जाए, चूज अ जो ओटी है हमारे, कुछ भी अपन जैसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो ओटी है उसके अंदर में जो ऑप्शन दिए, अगर अपन उनके भी क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने मैक्सिमम ओटी सॉल्व हो जाते हैं, जो कि बुक के बीच में से ही आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव Al2O3 आयरन। द एबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमको टाइप सेलेक्ट करना है, इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट। तो हमको इन सबके रिएक्शन के मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आज हमें ये वाली रिएक्शन देके पूछ लिया कि इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन है, लेकिन इसके जगह कोई अदर एग्जाम्पल हो तो हमें क्या आने चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑल रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन। आप लोग जैसे कि जानते हो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। क्या यहाँ पे दोनों चीज कंबाइंड होके नई चीज फॉर्म हो रही है, मतलब एक दो सब्सटेंस तो कंबाइन नहीं हो रहे, क्योंकि देख रहे हो कि पहले भी दो सब्सटेंस है अब भी दो है। न्यू चीजें तो हमेशा फॉर्म होंगी, रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, तो ये वाला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल, व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। आयन्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे एक्सचेंज तो हो रहा है लेकिन आयन्स का नहीं हो रहा, एलिमेंट्स का हो रहा है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट भी। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब एक कंपाउंड दो दो चीजों में टूटता है या दो से ज्यादा चीजों में स्प्लिट होता है तो हम उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम समझ गए इसका ऑप्शन क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हेन वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है, जैसे कि पहले O3 के साथ कौन लगा हुआ था, आयरन, अब कौन लगा हुआ है, एल्यूमिनियम, तो एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, रिप्लेस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर हम इसका ऑप्शन लगाएंगे इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। मतलब इसमें हमने को एक्सप्लेनेशन देना है। क्या एक्सप्लेनेशन देना है कि इसको हमें फूड केन्स जो होती है उनको टिन के साथ प्लेटिंग की जाती है इंस्पाइट ऑफ जिंक। तो इसका रीजन क्या होगा, जिंक इज कॉस्टलियर देन, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, कहीं कोई मेटल महंगा है तो उसकी कोटिंग ऐसा। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, तो ये भी नहीं, जिंक का तो ज्यादा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, या फिर जिंक इज लेस रिएक्टिव। आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए कि ऊपर कौन आता है और नीचे कौन। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, जिंक मोर रिएक्टिव देन टिन। यही कारण है कि फूड केन्स किसकी बनाई जाती है, टिन की, इंस्पाइट ऑफ जिंक। नेक्स्ट है हमारा, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ये रिएक्शन कहाँ होती है, तो इसके लिए भी हमको क्या होगा, दो तीन चीजें। आपका सबसे पहले अगर हम बात करें, जो भी आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था उसमें जो ग्लूकोज होता है, पहले ग्लूकोज किसमें ब्रेक होता है, पायरुवेट, इसमें। फिर पायरुवेट ब्रेक होता है CO2 वाटर, कब, एरोबिक रेस्पिरेशन हो, और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो इस तरीके से इसमें अपन ने कुछ ये पढ़े थे कि एरो के ऊपर क्या है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। और जो ये सारी रिएक्शन सेल में हो रही है, तो सेल में भी दो चीजें होती है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। तो ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म। और पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी प्रेजेंस में होता है ये, एयर की, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या जाएगा, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट, और ये रिएक्शन सब में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में तो होना नहीं है, तो किसमें बचा ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि ब्रेन का क्या यूज है, वैसे आपके लिए तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल द एबव। ब्रेन के तीन पार्ट हमने पढ़े, उन तीनों पार्ट के एक एक इसमें फंक्शन दिए, तो ये चीजें हमको ध्यान होनी चाहिए। तो ऑल द एबव, कभी भी ऑप्शन पहला देख के उसको टिक नहीं करना है या फिर उसको लिखना नहीं है। रीजन है अपन लोग फोर तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव भी ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ द एबव भी ऑप्शन होते हैं, बोथ ऑफ दीज भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट है, द एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है, एंथर, एंथर किसका पार्ट है, फ्लावर का। फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेमन और एक क्या होता है, कार्पेल।
कार्पेल जो होता है वो होता है फीमेल पार्ट, और स्टेमन कौन सा पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। स्टेमन जो होता है, सिस्टम नहीं बोलेंगे, मेल पार्ट बोलते हैं ओनली। स्टेमन में जो होता है दो पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो एंथर के भी मतलब स्टेमन के भी कितने पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर क्या करता है, एंथर का काम होता है पॉलन रिंग को प्रोड्यूस करना, तो इसलिए एंथर कंटेन्स पॉलन रिंग, ऑप्शन इज। क्योंकि सेपल होते हैं ग्रीन पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट, ग्रीन पार्ट। पिस्टिल क्या होता है, कार्पेल को ही पिस्टिल बोला जाता है, तो ये ऑप्शन में नहीं जाएगा, मतलब अपने लिए आंसर नहीं जाएगा। ओव्यूल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, फीमेल का पार्ट होते हैं, तो ये ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवरीज, ओवरी में। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इनमें से कौन सा काम है जो हम करें तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या हो, सही रहे, उसके लिए सेफ है। पहला है कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन बाई शॉपिंग, आप कपड़े के या जूट के बैग रखें शॉपिंग के दौरान, बिल्कुल सही है ये वाली बात। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, ये भी बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप ऑन हर स्कूटर, तो ये भी सही है, पेट्रोल बचाना है, क्योंकि पेट्रोल और कोल हमारे यहाँ कैसी रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन से तीनों तो जाएंगे नहीं, अपने को भी मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, तो अपना ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दैट। क्या जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दैट, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फिलअप। फिलअप में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर, क्योंकि हम एक परफेक्ट ऑप्शन तो देखते हैं कि चार दिए उनमें से कोई एक तो हम कर ही देंगे सिलेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमको खुद लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले मार्बल, मार्बल मतलब ये कैल्शियम का कंपाउंड है, किसका, तो आपको, आप लोगों ने ये किसमें पढ़ा होगा, कई बार आपके पास आया ही, आपके जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें। तो मार्बल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, CaCO2। जैसे हमें पता है एक ऐसा मेटल जो लिक्विड इन स्टेट होता है, मरकरी, तो कुछ चीजें हमको कॉमन सी रटानी चाहिए, क्या, मार्बल का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, ये इसका कॉमन नेम हो गया जिससे जनरली हम जानते हैं। और एक होता है इसका केमिकल नेम, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी क्या पूछा है उन्होंने तीनों में, अभी उन्होंने पूछा है फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन होता है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, कैल्शियम। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऐसे दो तीन चीजें और आती हैं, अभी धीरे धीरे सीखेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड अलॉय। होमोजीनियस मतलब जिसमें एक ही स्टेट में चीजों को ऐड किया जाता है और मिक्स होकर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन चीज अलग है कौन चीज अलग है। यहाँ पे हमारे एलॉय की प्रॉपर्टी आ गया, हमारे एलॉय का आंसर आ गया। इसके अलावा एग्जाम्पल याद होने चाहिए, किसका क्या कंपोजिशन है वो ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड। सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड। कौन से बॉन्डेड, अपन याद करें, सिंगल बॉन्डेड के लिए हमने पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन से आपकी मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो आपको उसके बारे में अगर पूरी हिस्ट्री पता है उसकी, तो आपके पास सिर्फ ये थोड़ी ना हो जरूरी है कि ये आने वाला है, चलो आ भी गया, लेकिन हमारे लिए अदर भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो आप टॉपिक देख के इसे पढ़ोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड होते हैं, इनको नॉर्मली हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला भी ध्यान रखना है इसी बात, CnH2n+2। जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, उससे 2 टाइम्स मतलब 2 प्लस और कर दो, लाइक 2 है तो 2 का डबल 4, 4 + 2 कितना होगा 6। तो ऐसा आप ध्यान रखोगे, ये है सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। आया था समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमिकल सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे एक वर्ड दिख गया हमको, एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो टाइप की ग्लैंड्स होती है। जो ट्यूब में सीक्रेशन मतलब किसी डक्ट के रूप में सीक्रेशन करती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। कौन सा क्राइन, जो डक्ट में सीक्रेशन। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी जूसेस होते हैं, लाइक गैस्ट्रिक जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, ये सब डक्ट से रिलीज होते हैं, तो इसलिए ये सारी कैसी ग्लैंड्स हो गई, एक्सोक्राइन। आपका सलाइवा हो गया, सलाइवा भी एक तरीके का केमिकल है जो किससे सीक्रेट हो रहा है, ग्लैंड। लेकिन कौन सी ग्लैंड कहलाती है वो, एक्सोक्राइन। और एक कौन सी होती है, एंडो। अब जो एंडो वाली होती है उन्हें हम एक और नाम देते हैं डक्टलेस, बाई चांस ये भी आ सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज ब्लैंक डक्टलेस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, अब इससे एक और क्वेश्चन क्या कर सकता है कि ऐसी ग्लैंड जिसमें दोनों एक्शन हो, डक्ट के रूप में भी और डक्टलेस, वो कौन सी होगी, तो उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी होगी वो, मिक्स्ड ग्लैंड का नाम पैंक्रियास, क्योंकि ये
एज ए केमिकल सिक्रेशन में दोनों की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंड। अब हमें ये भी पता होना चाहिए एक्सोक्राइन क्या सीक्रेट करती है, ये केमिकल सीक्रेट करती है जिनके कोई नाम नहीं दिए हैं, गैस्ट्रिक सब अलग अलग। बट एंडोक्राइन का एक नाम है कि ये क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन, केमिकल सब्सटेंस जिनका हमने नाम दिया है हार्मोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, केमिकल सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इन ह्यूमन आई। ह्यूमन कलरफुल वर्ल्ड का क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें आपको प्यूपिल के साइज की बात कर रहे हैं। सपोज प्यूपिल का आपने उसमें भी पढ़ा था, इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्यूपिल है और ये आइरिस है, ये डिम लाइट और ब्राइट लाइट का कॉन्सेप्ट था। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इतना हमने पढ़ा। लेकिन इसमें ये मेनली पूछा जा रहा है कि साइज ऑफ प्यूपिल किससे कंट्रोल होता है, तो इसमें क्या चला जाएगा, आइरिस। आइरिस क्या होता है, जो कलर पार्ट होता है आई का, जिससे हमारी ह्यूमन आई का कलर डिसाइड होता है, उसे हम बोलते हैं आइरिस। और जो बीच में होल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल को एडजस्ट करती है आइरिस, और आइरिस को कौन कंट्रोल करता है, ऑफकोर्स ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो बहुत कंफ्यूजन इसमें तब हो जाता है जब बच्चे इसको सही से नहीं पढ़ते, बाकी जिन्हें पता है वो तो कर ही लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2F, एक और होता है F इक्वल टू R/2, ये दोनों अलग नहीं है। जब हमें R निकालना होता है तो हम यहाँ 2 इंटू एफ करते हैं, F निकालना है तो ये 2 नीचे चला गया तो R/2, यानी रेडियस जो होती है वो डबल होती है फोकल लेंथ के। ये भी क्वेश्चन आपके बना हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ब्लैंक ऑफ फोकल लेंथ, तो आप उधर क्या लिखोगे, ट्वाइस, डबल, ये सब। अगर वो बोले फोकल लेंथ इज ब्लैंक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो उसी का ही क्वेश्चन है, क्या पूछा है इन्होंने, फोकल लेंथ क्या पूछा है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, R/2, कितना दिया है R, 20/2 कितना हो गया, ये हो गए आपके प्लस। ठीक, अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स भी आपका गलत हो जाते हैं। कैसे गलत हो जाते हैं, आपने नॉट नहीं पढ़ा, डोंट नहीं पढ़ा, ऑलवेज नहीं पढ़ा, मे नहीं पढ़ा, इससे ही आपके गलत हो जाते हैं। सबसे पहले जिंक एंड लेड आर द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर कहाँ आता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या ऊपर आता है, ऊपर आता है, कौन, कॉपर। कॉपर हमेशा देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे। छापा मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, छापा से C फॉर कॉपर, H फॉर मर्क्यूरी था क्योंकि इसके ऊपर था हाइड्रोजन, A फॉर क्या था, एल्यूमिनियम, A4 था। आप सिल्वर के लिए A टर्म यूज करेंगे, सिल्वर का सिंबॉलिक फॉर्म होता है ना AG, अर्जेंटीना। फिर क्या होता है, प्लेटिनम, फिर गोल्ड का, और अब तो गोल्ड का सिंबल अपन क्या यूज करते हैं, AG नहीं, AU। ठीक है, तो ये हमने छापा से। तो कॉपर कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको इसके ऊपर जिंक, मतलब इसमें ये दिख रहा है क्या आपको, जिंक एंड लेड, इधर नीचे दिख रहे हैं क्या, हाइट ऊपर दिख रहे हैं, नहीं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि नीचे तो नहीं पाए जाते, कौन, जिंक और लेड, कहाँ पाए जाएंगे, और जो चीज ऊपर होती है, हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वो उनसे ज्यादा, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं वो रिएक्टिव। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इज लिखना है। एग्जाम में अपन मेन गलती तो यही कर देते हैं, आजकल बहुत कॉमन गलती हो चुकी है ये, कि बच्चे क्या करेंगे, उनने नहीं देखा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, उनने लिखा है राइट, ट्रू और फॉल्स। मतलब आप या तो ट्रू लिखिए या फॉल्स। आप अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में भी T लिखा है, F लिखा है, वो काट देगा। आप ऐसा करके आ गए, वो भी काट देगा। तो आपको मेनली क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि आप सोच के आए हो आप सही हो, 5 नंबर तुम सोच के आए थे कि मेरे आ रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इथेन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG। बायोगैस और CNG के लिए मेन कंपोनेंट क्या इथेन होता है। चलो CNG का नहीं आ रहा, बायोगैस तो याद आ रही है, इसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, क्या होता है, इसलिए क्या हो गया भाई, फॉल्स। नेक्स्ट कौन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। दो मैंने 3 चीजें बताई, कौन कौन सी, एक न्यूरॉन, एक नेफ्रॉन और एक नेफ्रीडिया। इन तीनों में बहुत अंतर है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, यानी यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इसको न्यूरॉन, और एक और नाम इसका
नर्व सेल। नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी। और फंक्शनल यूनिट क्योंकि इसी की वजह से किडनी काम करती है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में जो फिल्ट्रेशन करते हैं। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में पाया जाता है। किसमें पाए जाते हैं? करते हैं एक्सक्रीशन का ही काम है, लेकिन किस में पाए जाते हैं? अर्थवॉर्म। यहाँ बात हो रही क्योंकि अर्थवॉर्म में किडनी नहीं पाई जाती, तो किडनी क्या है क्वेश्चन? फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। ट्रू, क्योंकि जरा सी मिस्टेक की वजह से आपका पढ़े ना पढ़ा उससे आपका गलत हो जाए। आया तो समझ में? नेक्स्ट है ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। सही है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लाइक हार्ट बीटिंग होना, डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना, ये सारी चीजें कंट्रोल मेडुला करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो आप बोलोगे ट्रू। आप लोगों ने उसके फंक्शन पढ़े थे, क्या थे मेडुला ऑब्लोंगेटा के? हार्ट बीट कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन कंट्रोल, मतलब कुल मिला के इनवॉलेंट्री एक्शन। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर किसके लिए? देखो इलेक्ट्रिक देख के बच्चे ट्रिक करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, उन्हें नहीं पढ़ा, फ्लो में होते भैया, नहीं पढ़ सकते कुछ बच्चे, जिसका इसलिए अगर यहाँ पोटेंशियल होता तो ये अपना सही होता, बट इधर पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल नहीं है तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? फॉल्स। क्या जाएगा इसका आंसर? फॉल्स। ऊपर वाले का क्या था? ट्रू। इसका क्या था? नेफ्रॉन का ट्रू, का फॉल्स। ऊपर। नेक्स्ट, वॉयलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट बाय द प्रिज्म। प्रिज्म में आपने देखा था ऐसे डेविएशन होता है, सबसे ऊपर कौन सा कलर और सबसे नीचे कौन सा कलर? ऊपर होता है रेड, नीचे होता है, तो ये ध्यान रखना, रेड कलर बहुत कम स्कैटर्ड और बहुत कम डेविएट होता है। यही कारण है डेंजर सिग्नल रेड बनाए जाते हैं, क्योंकि वो फॉग हो, मिस्ट हो, कुछ भी हो, उसमें भी दिखाई देगा। वही वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है, इसलिए वॉयलेट को इसमें क्या बोला? वॉयलेट कलर इज डेविएटेड मोस्ट बाय द प्रिज्म। तो क्या बोलोगे आप इसे? मैचिंग। मैचिंग सबसे अच्छी होती है, जो मोस्टली सही हो जाती है बच्चों की, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो। तो उसके लिए लेकिन एक दो मैचिंग हमें आनी भी चाहिए, तब हमारी अदर मैचिंग होती है, लेकिन अगर गलत होती है तो दो होती है फिर साथ, ये भी है। चलो तो इसको देखें, टमाटो। टमाटो में कौन सा? कुल मिलाकर उनका वही है, कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप सही के सामने सही लिखेंगे, लाइक टमाटो का आंसर है ऑक्सैलिक एसिड, तो वही नंबरिंग के साथ आप उधर लिखोगे। जैसे सी ऑप्शन है ना, तो सी ऑक्सैलिक एसिड। बच्चे ये एबीसीडी नहीं लिखते वहां, देखो गलती आपकी कहीं नहीं देख रहा कोई, लेकिन जब देखेगा तो वो गलती कहलाएगी, तो नंबर काटने के लिए बैठे रहेंगे तो फिर आपके कटेंगे। तो बेटर है अपन इतना सी गलती क्यों करें, सिली मिस्टेक्स कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके आगे 1 है 120। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोलिक प्रेशर का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू डायस्टोलिक। ऊपर वाली वैल्यू होती है 120, नीचे वाली होती है 80। ये तो वैसे भी बिल्कुल अलग अलग दिख रही है आपको, मैचिंग कोई कॉमन नहीं है, तो वैसे ही समझ में आ रही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ये। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन से प्लांट हार्मोन है? सारे याद होना चाहिए अपन को, लेके इस पॉइंट पर साइटोकाइनिन नहीं दिया, कुछ और दे दिया। दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, ग्रोथ कराने वाले और ग्रोथ रोकने वाले, क्योंकि रोकना भी जरूरी, लंबा हो गया प्लांट ज्यादा क्या करेंगे। तो एक होते ग्रोथ प्रमोटर, तो उसमें आते हैं साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। जो ग्रोथ को रोकते हैं वो कौन होते हैं? एब्सिसिक एसिड, ये भी है शॉर्ट में। तो ये चारों ही प्लांट के हार्मोन कौन है ये? तो एक कौन सा देखना ऑप्शन? साइटोकाइनिन। ये आ गया आपका थर्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसने? ऑस्टन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट ऑस्टेट भी होती है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, सब जानते हैं। जेनेटिक मतलब जीन की इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जीन क्रोमोसोम सब मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए मटेरियल। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस फिनोमेना में पढ़ते हैं, किस लॉ में पढ़ते हैं? स्नेल्स लॉ के सेकंड में, उसका भी एक पॉइंट है, तो ये हो गया आपका 6। फिर ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ठीक। ऐसे एक्स्ट्रा दी के भी बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से। अब आते हैं हम किस पे? वन वर्ड पे। वन वर्ड भी बहुत ट्रिकी होते हैं, जरा सी गलती कुछ नहीं कर सकते आप। चलो
पहला है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl। अब ये तो एक सॉल्ट दे दिया, कुछ और दे दिया इसकी जगह, तो उसका भी आंसर पता होना चाहिए। अभी फिलहाल इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला दिया है, हमने उससे इसका कॉमन नेम बता दिया। कॉमन नेम ही पूछा हमसे, लेकिन इसका केमिकल नेम भी हमें याद होना चाहिए। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको भी लिख सकते हो। और भी बताओ, एक आध और सॉल्ट आप जानते हो? एक होता है NaHCO3, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा। एक अपना मोस्ट कॉमन ज्यादातर पूछा जाता है जिप्सम का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। जिप्सम जो होता है हार्ड मास बना लेता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करके। जिप्सम को जब बहुत हीट किया जाता है तो बनता है कौन? POP। तो POP का भी फॉर्मूला याद रखना, CaSO4.12H। ये किसका फॉर्मूला है भाई? POP। ये भी एक सॉल्ट है, ये सब सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट द वन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका मेन फंक्शन तो है कोगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोगुलेशन? जब आपको इंजरी या बाउंड होता है कहीं पर, तो वहां पे किसका एक्शन होता है? प्लेटलेट्स का। इनका काम क्या है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड व्हेन वी गेट हर्ट। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन कट एंड बाउंड, ऐसा लिखो, इन कट एंड होता क्या है, नहीं तो समझो कि अंदर होता है इसका काम कोगुलेशन का। जैसे ही आपको कट और बाउंड होता है कहीं पर, वहां पे ये सीक्रेट होने लगती है, मतलब अपना काम करना शुरू कर देती है, तो जो कि होता है कोगुलेशन। अंदर कोगुलेशन नहीं कराएंगी, कहाँ कराएंगी? बॉडी के बाहर, अगर कोई कट हो रहा है तो, ठीक है। कोगुलेशन मतलब होता है खून का जमना। खून जब जमने लगता है, आपको पता है, आपको जब कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, थोड़े टाइम बाद खून जम जाता है, मतलब ऊपर वाला जहां से रिलीज हो रहा है, उसका रुकना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? ब्लड लॉस हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये काम करती है प्लेट। एक डिसीज बताई थी कौन सी जिसमें कोगुलेशन नहीं होता? हीमोफिलिया। याद है? हीमोफिलिया रॉयल डिसीज। क्या नाम है इसका? राइट वन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। आई कलर, ठीक है, एक कलर का बोला है, और भी है आपके पास हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ये सब। विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट? टंगस्टन। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों? इसका रीजन भी ध्यान रखना, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, मतलब हाइट को ये बियर कर सकता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग? और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थ इलेक्ट्रिक फ्यूज। कौन? फ्यूज मतलब एक ऐसा डिवाइस जो हम ऐड करते हैं किसी भी सर्किट में सेफ्टी के लिए, ताकि शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग की वजह से जो फायर हो रही है वो प्रिवेंट हो। ठीक है, किसमें लगाया जाता है ये भी ध्यान रखना भाई, सीरीज में। किसमें लगाया जाता है? ठीक। नेक्स्ट राइट लेंस फॉर्मूला। लेंस के साथ मिरर का भी ध्यान रखना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। किसी को ऐसा लिखना है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1। बस इतना याद रखना, माइनस 1/u के साथ आएगा माइनस। मिरर फॉर्मूला भी ध्यान रखना, 1/u इक्वल टू, ये इसमें आप कुछ भी ऊपर नीचे लिख सकते, मतलब साइड इधर लेफ्ट राइट लिख सकते हो, u पहले लिख सकते हो u, क्योंकि ये प्लस, ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर। ये कौन सा है? इसमें प्लस आता है इसमें, ठीक है। तो ये अपने होती, ये हमारा सैंपल पेपर के ओटी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमें सेकंड के ओटी करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी होते हैं।